सीतापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मोहनलाल अपनी बीवी और बेटे बंटी के साथ रहता था। मोहनलाल का एक छोटा सा समोसे का ठेला था, लेकिन बंटी पिताजी की कोई मदद नहीं करता था। एक दिन मोहनलाल की तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो काम पर नहीं जा पाता। तब बंटी पिताजी से कहता है, पिताजी, आज मैं समोसे का ठेला लगाता हूँ, आप आराम करो। ना बाबा ना, तू कुछ मत कर। एक दिन बंद रहेगा तो चलेगा, लेकिन तू मत जा। अरे पिताजी, आपके बाद तो मुझे ही चलाना है समोसे का ठेला, तो फिर आज से ही शुरू करता हूँ। वैसे भी आप बूढ़े होते जा रहे हो। क्या कहा? बूढ़ा? बूढ़ा होगा तेरा बाप। हाँ, वही तो कह रहा हूं ना। तभी उसकी माँ कहती है, अजी, वो इतना कह रहा है तो जाने दो ना। मोहनलाल बीवी की बात सुनकर बंटी को परमिशन देता है और बंटी समोसे का ठेला लेकर बाजार जाता है और समोसे बेचने लगता है। समोसे, समोसे, ले लो समोसे। बंटी की आवाज सुनकर एक आदमी उसके समोसे के ठेले पर आता है। उसका नाम सुंदर होता है। सुंदर कहता है, अरे बंटी भैया, 2 समोसे देना। उसकी बात सुनकर बंटी थोड़ा सोचने लगता है और कहता है, बस 2 समोसे? 2 समोसे से तुम्हारा क्या होगा? अपनी हालत की तरफ देखो और 4 समोसे लो भाई, अपनी सेहत का कुछ तो ख्याल रखो। अच्छा ठीक है, 4 समोसे दे दो। बंटी सुंदर को 4 समोसे देता है और सुंदर उसे 200 रुपए का नोट निकाल कर देता है। लेकिन बंटी के पास छुट्टे नहीं होते, जिसके लिए वो दूसरी दुकान में जाता है। लेकिन घूमते घूमते काफी देर हो जाती है, लेकिन बंटी छुट्टे लेकर आता है। उस पूरे दिन में बंटी को समझ आता है कि वो समोसे कम बेच रहा है और छुट्टे ही ज्यादा लेकर आ रहा है। वो सोचता है, अरे ये क्या, गांव के लोग समोसे लेने आते हैं लेकिन छुट्टे नहीं लाते। हर कोई 200 या 500 का नोट लेकर आते हैं। ऐसा कैसे चलेगा? मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये छुट्टे खोजने की नौबत ही निकल जाए। ऐसा सोचकर बंटी रात को घर जाता है और अपने पिताजी को दिन में हुई सारी बात बता देता है। पिताजी, कल से मैं एक नया समोसे की दुकान बनाऊंगा, जिससे हमारा बहुत फायदा होगा। बेटा, जो पहले से है उसे ही चला, बाद में नई दुकान के बारे में सोचना। बंटी ठीक है कहकर अपने दोस्त के पास जाता है, जो एक मैकेनिक होता है। वो उसके समोसे के ठेले को समोसे के आकार में बदल देता है और आगे एक एटीएम मशीन लगाता है। दूसरे दिन उस समोसा एटीएम को लेकर वो बाजार जाता है और अनाउंस करने लगता है, आओ आओ, अब बिना पैसों के भी समोसे खाने का मजा लो। किसी भी डेबिट या एटीएम कार्ड से जितने चाहे उतने समोसे खरीदो। लोग ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं और एक आदमी उसे चेक करने के लिए समोसा एटीएम में अपना डेबिट कार्ड डालता है और 2 समोसे सिलेक्ट करता है। थोड़ी ही देर में 2 समोसे बाहर आते हैं और कार्ड भी बाहर आता है। इस तरह से उसका समोसा एटीएम अच्छे से चलने लगता है और कुछ ही दिनों में बंटी गांव के दूसरे चौराहे पर भी नए नए समोसा एटीएम लगवाता है और इस तरह से उसका धंधा बढ़ने लगता है। समुद्रपुर नाम के एक शहर में राजेंद्र नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। राजेंद्र एक नारियल बेचने की दुकान चलाता था, लेकिन वो अकेला नारियल बेचने वाला नहीं था। उसके सामने ही एक दूसरा नारियल बेचने वाला भी था। उसका नाम जगदीश था। जगदीश एक कपटी इंसान था। दूसरों की दुकान बंद करने की हमेशा उसकी कोशिश रहती थी। वो हमेशा इसी फिराक में रहता कि कैसे दूसरों का व्यापार खराब करे और अपना सुधारे। राजेंद्र अपनी दुकान पर अच्छे अच्छे और ताज़ा नारियल बेचता है, लेकिन जगदीश लालच में आकर खराब हो चुके नारियल को भी चिल्ला चिल्ला कर राजेंद्र के माल की बुराई करके बेचता था। ले लो भाई, ले लो, नारियल ले लो, समुद्रपुर का सबसे अच्छा माल। इसे रास्ते का माल सस्ता समझकर मत लेना। खास आपके लिए चुनिंदा नारियल लाया हूँ, जल्दी करो, आओ आओ।
जगदीश के इस तरह चिल्लाने से काफी सारे कस्टमर राजेंद्र की तरफ आते आते जगदीश के तरफ चले जाते हैं और इस तरह से राजेंद्र का बहुत नुकसान हो जाता है। एक दिन राजेंद्र का दोस्त नरेश वहां पर आता है। वो देखता है कि जगदीश अपने नारियल बेचने के लिए चिल्ला रहा था। ये देखकर नरेश उसे कहता है, अरे राजेंद्र, तू तो जगदीश से अच्छे नारियल रखता है, फिर भी लोग उसकी दुकान में ही क्यों जाते हैं यार। यही तो इस समाज का दुर्भाग्य है नरेश। लोग किसी की भी बातें सुनकर उनके बहकावे में आते हैं और बिना जांचे परखे या अपना दिमाग लगाए चीज खरीदते हैं। लोग अक्सर दिखावे पर ही जाते हैं, ये नहीं परखते कि क्या सही है और क्या गलत। तो उसके जैसे ही चालाकी करके तू क्यों नहीं बेचता नारियल? मुझ में और उसमें फर्क है। मैं अपना धंधा चलाने के लिए लोगों की जान से खेल नहीं सकता, ये मेरे उसूल के खिलाफ है। थोड़ी देर बात करके नरेश अपने घर चला जाता है, लेकिन राजेंद्र के लिए उसके दिमाग में कुछ चलता रहता है। वो दूसरे दिन सवेरे ही अपने घर में रखी एक पुरानी कार निकालता है और उसे मैकेनिक के पास ले जाता है। वो मैकेनिक से कहता है, देखो भाई, इस पुरानी कार का तुम्हें पूरी तरह से मेकअप करना है और इसे नारियल का रूप देना है, और हाँ, याद से इसमें एक टैंकर भी रखना है। दूसरा दिन आता है। नरेश नारियल कार लेकर राजेंद्र के पास जाता है। कार को देखकर राजेंद्र भी चौंक जाता है। नरेश उसे कहता है, देख राजेंद्र, अब पुराने तरीके से धंधा करना छोड़ और नया तरीका अपना। आज से इस कोकोनट कार में फ्रेश कोकोनट वाटर बेचेंगे। राजेंद्र को भी नरेश का ये सुझाव अच्छा लगता है और वो उस दिन से फ्रेश नारियल पानी बेचने लगता है। आइए आइए, फ्रेश कोकोनट वाटर पीजिए और फ्रेश हो जाइए। लोग राजेंद्र की कोकोनट कार देखकर चौंक जाते हैं और उसके दिखने की वजह से उसके पास आकर नारियल पानी खरीदते हैं। इधर जगदीश का धंधा डूबने लगता है। वो राजेंद्र को देखता है और एक तरकीब लगाता है। रात को राजेंद्र की कार के पास जाकर उसके कार में रखा हुआ नारियल पानी टैंकर से चुरा लेता है। ये सब नरेश चुपके से देख लेता है। जगदीश दूसरे दिन चुराया हुआ नारियल पानी अपनी दुकान पर बेचने लगता है। आइए आइए, जल्दी कीजिए, खास मंगवाए हुए नारियल का पानी पीजिए। पसंद आए उसके बाद ही नारियल खरीदे। आइए आइए। ये देखकर लोग मुफ्त में नारियल पानी पीने लगते हैं और उसके बाद ही नारियल खरीदते हैं। नरेश उसकी हरकत देखकर एक आइडिया लगाता है और रात में टैंकर में खराब बदबूदार पानी डालकर रखता है। थोड़ी ही देर में जगदीश राजेंद्र की कार से नारियल पानी चुरा कर लेके जाता है। दूसरे दिन, आइए आइए भाइयों और आप सबकी बहनों, जल्दी से फ्रेश नारियल पानी पी लो। थोड़ी ही देर में जगदीश से नारियल पानी खरीदने लोगों की लाइन लग जाती है। एक आदमी आता है और पानी पीता है, लेकिन उसे पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो जगदीश के मुंह पर पानी फेंक के मारता है और कहता है, अरे ये नारियल पानी है या एरंडे का तेल? इतना घटिया नारियल पानी जाकर अपने बाप को पिला। बाकी के लोग भी उस नारियल पानी को फेंक देते हैं और मिलकर जगदीश की पिटाई करते हैं और सभी लोग जाकर राजेंद्र की दुकान से अच्छे और ताजे नारियल लेते हैं। और उस दिन से वो नरेश के साथ मिलकर कोकोनट कार पर ही नारियल के साथ उसका पानी भी बेचता है।